नमाज बहनें माशाल्लाह रमज़ान में बड़ी इत्मीनान के साथ नमाज़ें पढ़ रही थी, लेकिन रमज़ान का महीना गुजर गया। कई घरानों में आप देखो, अब आज औरतें बोल सकते अरे ऐसा कैसा तो भी बोलते नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम लगा माशाल्लाह से नमाज़ा पढ़ रही, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि नमाज़ा पढ़ने का तो जानिमाज़ काम बिछा रही और सजदा कहाँ कर रहे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कि सुबह निकल के 12 बजे ईदा मिलने तो शाम में 9 बजे घर को आ रहे। कहाँ हैं? ऑटो में दिख रहे हैं, गाड़ियों पे दिख रहे हैं, रोडों पे दिख रहे हैं, घूम रहे फिर रहे पूरे, कहाँ नमाज पढ़। हमारे घरानों की देखो बेदीनी और दीनी टेस्ट करने का आज मैं आपको एक अच्छा सा टेस्टर दे के जाता हूँ। लोग क्या समझ रहे, अगर किसी घर में बच्चा टोपी पहन के रहा तो दीनदार घराना है समझ रहे। अगर किसी घर में शौहरदार नमाज पढ़ रहे दीनदार घराना है समझ रहे। दीनदार घराना इसको नहीं बोलते, दीन इसको तो नमाजी बोलते खाली, कि ऐसा बोलते कि इनके शौहर नमाजी है, इनका बच्चा टोपी पहनता हो बोलना खाली। लेकिन दीनदार का मतलब क्या? पूरे दीन पे चलना, उसको दीन बोलते, एक शक्ल। दूसरा यह है कि जब दीन का जो तकाजा है उस पर अमल करने को दीनदार बोलते। नमाज का वक्त हुआ, अब कैसा मालूम होना ये घराना दीनदार है नहीं है, बल्कि अब मेहमान गए किसी घर में, अजान हो गई, अजान होते कि जिसके घर में मेहमान गए उन्होंने बोलना देखो बाजी आप ईद मिलने आए माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, अजान हो गई ना चलो जरा सब दिन अपना नमाज पढ़ लेंगे। ये है दीनदार घराना, इसको बोलते। क्यों? क्योंकि जब जो तकाजा है दीन का उस पर अमल कर। अल्लाह को नहीं भूलना कभी भी, मेहमान बन के गए किसी घर में अल्लाह को नहीं भूलना। कोई अपने घर मेहमान आया अल्लाह को नहीं भूलना। आज क्या हो रहा, नमाजी बहन भी बेचारी बहना आ गए ईद मिलने, सहेली आ गए, पड़ोसी आ गए, ससुराल के मैके के दूर के करीब के लोग आ गए, तो उनको देखते कि अल्लाह को भूल जा रहे। अरे ये नमाज पढ़ेंगे जी बाद में पढ़ेंगे, खाना निकालने में, खाना बनाने में, बातें करने में। अब लोग क्या समझ रहे मालूम है, अरे इतनी गड़बड़ है घर में, इसमें नमाज कई को अब अल्लाह माफ़ फरमा ऐसा बोल रही। ये माहौल में नमाज कई को कहते। अरे फिर अभी कब पढ़ते नमाज? अल्लाह के नबी के सहाबा तो ऐसे ऐसे आलम में नमाज पढ़े। सलातुल खौफ जो नमाज कायम हुई नबी के ज़माने में, ख़ास तौर पे सहाबा किराम के नमाज के जज्बे को देखते हुए और अल्लाह ने जो नमाज की फ़र्जियत रखी है उसकी अहमियत के पेश नज़र हुई कि एक जमात मुसलमानों की दुश्मनों से जंग में लड़ रही और कुछ लोग आके नमाज पढ़ रहे हैं जमात बना के। नबी नमाज पढ़ा रही, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं पीछे। क्या कर रही? आधी नमाज पढ़ लेते ये लोग, फिर इन लोग जाए तो बकिया लोग आके उन आधी नमाज पढ़ेंगे। ऐसा करके सलातुल खौफ, ऐसा नमाज नहीं छोड़े, मगर छोड़े नमाज। दुश्मन खड़ा हुआ है, जान हथेली पे है, नमाज नहीं छूटे। ये नमाज पढ़ने वाले थे। हम लोग पूरा मिठा मिठा सुरखुमा खा खा के, मिठा पी पी के नमाज नहीं छोड़। उन लोग तलवारा खा खा के, तीरा खा के नमाज नहीं छोड़ रहे थे, हम लोग सुरखुम में पी के नमाज छोड़ दे रहे पूरे। देखो कितनी बुरी हालत हो गई हमारी, अल्लाह माफ़ फरमाए। एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी रात में बोले कि तुम पहरा देना, और एक को बोले तुम भी पहरा देना। 2 लोगों को पहरा दियो बोले। एक सहाबी क्या बोले, भाई थोड़ा सा मेरे को नींद आ रही, जरा आँख लगी तरह दिख रहा, थोड़ा मैं सो के उठता हूँ। बोले ठीक है आप सो जाओ बोले। अब इन्हों पहरा देना ना, पहरा दे रहे थे। इन्होंने बोले दुश्मन तो है, पहरा दे रहा हूँ, खाली के को गुजारना वक्त, रात का वक़्त है, अल्लाह के साथ में नमाज से भी पढ़ लेंगे। बोल के खड़े हो गए नमाज पढ़ने के वास्ते। अब नमाज पढ़ रहे तो दुश्मन देख के अरे नमाज में है, बल्कि दुश्मन आया तीर मारा, नमाज में तीर लगी, लेकिन नमाज नहीं छोड़ रही, नमाज चल रही, पढ़ते जा रहे, क़िरात करते जा रहे हैं, वहाँ तीरा लग रहे हैं लेकिन क़िरात चल रही माशाल्लाह से। ये था नमाजों का जज्बा उनका। फिर नमाज मुकम्मल करने के बाद शादी को उठाए, देखो मियाँ तीर लग रही। एक सहाबे रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि वो घर में आए, नमाज पढ़ रहे थे। उस ज़माने में छतें छप्पड़ की रहती थी, खजूर के पत्ते टहनियाँ वगैरह बनाते थे, तो सांप वगैरह भी आते रहते, मूजी जानवर आते रहते। तो नमाज पढ़ रहे थे, तो नमाज पढ़ने के दौरान में उनके छत में से एक सांप गिरा और बच्चे को लपट लिया। घर की जो औरतें थी वो आवाज़ लगाने लगी, अरे सांप आया बोल के। अड़ोस पड़ोस के लोग आवाज़ सुन के घर में जमा हो गए। आवाज़ इतनी हो गई, ज़ोर से आवाज़ें निकलने लगी, तो अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए। घर में पूरा माहौल हो गया खौफ का, गम का, अफसोस का कि बच्चे को सांप लपट लिया था। फिर किसी तरह बच्चे से सांप को दूर करे, सांप को भगाए, और वो सहाबी नमाज में मसरूफ़ी थे। नमाज ख़त्म होने के बाद सलाम फेरे,
इतने लोगों को देख के बोले क्या हुआ भाई, आप यहाँ सब कहीं को आ गए? बोले कि नहीं, आपको नहीं मालूम है, बच्चे को सांप लपट लिया था आपके, और सांप लपट लेने के बाद भी आपको एहसास नहीं हुआ। कहने लगे कि मैं जहन्नम के अजदहों के तसव्वुर में था, जहन्नम के अजदहों के डर ने मुझे दुनिया के सांपों से बेखौफ कर दिया। ये था नमाज का आलम, ये था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को गालिबन तीर लग गई। अब वो तीर इतना जख्म हो गया कि अब उसको निकालना है तो बेचैन हो रहे, बेकरार हो रहे। सहाबा कराम ने आपस में मशवरा किया कि देखो एक काम करते हैं, अब खींचेंगे, ये निकालने नहीं दे रहे, कहते हैं कि दर्द हो रहा, रहने दो, तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और हमको उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है, तो क्या करें? आपस में मशवरा किया साथियों ने कि जब ये नमाज पढ़ते हैं, जब हम कुछ करेंगे। नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज की हालत में तीर निकाल लिया। नमाज पढ़ने के बाद में पूछा अमीरुल मोमिनीन ने, क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों बैठे हैं सब लोग? कहने लगे कि नहीं हजरत, वो जो तीर आपको लगा था ना, तो सोचा था कि आप जब नमाज पढ़ रहे हो तो वो तीर निकाल लें, ये सोचकर यहाँ आए। पूछा क्या तीर निकाल लिया? कहा कि हाँ निकाल लिया। कि आपको पता नहीं चला? कहने लगे मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुमने तीर कब निकाला। ये थी नमाज। तो वो लोग इतने ज़्यादा जुनून की हद तक नमाज तवज्जो से पढ़ते थे। और आज हमारे पास क्या हो गया मेरी बहन, मेहमान आ गए, बोले कि छोड़ दो, बहन से बढ़ गए क्या नमाज? मुंह से नहीं बोलते, मुंह से बोलते नहीं बोलते, लेकिन किरदार बता रहा। बहन आ गई, बहन से बढ़ के नमाज नहीं। भावज आ गए, भावज से बढ़ के नमाज नहीं है। और घर में ससुराल वाले आ गए, मैके वाले आ गए, उनसे बढ़ के नमाज नहीं है। मेरी बहनों, इससे कामत इसको नहीं बोलते कि हम अपनी मर्जी से दीन को आगे पीछे कर ले रहे। मतलब मौका रहा तो पढ़ लो, भाई नमाज नहीं रहा तो छोड़ दो। ईद मिलने गए, ईद मिलने चले गए, तो अब जाने के बाद घर में रहे तो नमाज पढ़ते थे, ईद मिलने गए तो नमाज छूट गई। किसी का ने मेहमान बने तो नमाज छूट गई। इससे तो अच्छा था कि आप मिलने नहीं जाते किसी से, कहीं को भाई नमाज जैसा फरीदा छूट गया। अरे नहीं जाना क्या मिलने, रिश्तेदारी भी नहीं निभाना क्या? मौल साहब आप ही बोलते ना, दीन बोलता रिश्तेदारी निभाना, बल्कि ऐसी रिश्तेदारी नहीं निभाना जिस रिश्तेदारी में अल्लाह की मुखालिफत हो। क्या फायदा उससे? भाई बहन से मिलने का नमाज छोड़ दे रही, फिर क्या करना? क्या करना बोले तो बहन से मिलने गए तो बहन से मिलने जाने के बाद पहले बोल देना, देखो बेटा नमाज पढ़ना है, अजान हो गई ना, कहाँ किबला किधर है, जरा जा नमाज दे दो, जा नमाज, वजू कर लिया, नमाज पढ़। साथ में उनको बोले आप भी पढ़ लो नमाज। बोले नहीं मैं बाद में पढ़ लेती हूँ। बोले वो बात जो है तो क़यामत तक नहीं आने वाला है, आता क़यामत तक। ख़वातीन को तो शैतान सबको बहकाता, लेकिन ख़वातीन को जल्दी बहकाता बहुत, और इन लोग जल्दी बहक जाते बहुत, और बहुत खुश होते हैं इन लोग बहक के। क्या बोलता? नमाज नक्को पढ़ो नहीं बोलता, देखो मेहमान आए हुए है, उल्ला बैठे हुए है, समझे, अब उन लोगों के सामने नमाज पढ़े तो अच्छा दिखता। क्या बोलेंगे? वाह बड़े शेख यहाँ बगार रही, कोई भी ना तो इन्हें की नमाजी खाली, हम ना बुरे बेनमाजियाँ, इसलिए इन लोगों के बाद पढ़ेंगे। पढ़ना चाहिए मेरे को, नहीं पढ़ना नहीं बोलता, पढ़ना चाहिए। इन लोगों का उठते कुछ पढ़ लेते, अच्छी बात बोल के बहन बोलती हाँ अच्छा ही ना पढ़ लेंगे। मेहमान उन लोग बैठे हुए हैं, अभी उन लोग उठे नहीं और एक जने आगे बैठ गए। अब क्या होता? उन लोग उठ के गए बाद इन लोगों को देखना, फिर शैतान नहीं पढ़ना नहीं बोलता, अब दिल बोलता अरे नमाज पढ़ना था, नमाज, औरत को याद रहता नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़। शैतान बोलता अरे अभी उन लोग गए, इन आए बोटे में भी 1 घंटा रहता टाइम, मगरिब के बाद नमाज को पढ़ लेंगे। हाँ हाँ सही है सही है। उन्होंने बैठे करे, ये करे वो करे, बातों में बैठ गए, बातें करते करते ईशा की अदाइश हो गई। अरे ईशा की अदाइश हो गई ना, मगरिब मेरी चले गई, तब भी शैतान बहका। परेशानी की बात क्या है? खदा कर ले सकते ना, ईशा के साथ ईशा की नमाज क्या होगा, दोनों पढ़ लो तुम, मगरिब ईशा दो मिला के पढ़ लो। उन्होंने बोलती हाँ 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 सही है सही। फिर उसके बाद ईशा के बाद इन्हों आए शौहर आए, घर में खाने का सिलसिला चला, बच्चे सताए, पकवान हुआ, धोना धुलाना हुआ, बर्तन रहे, झाड़ू रहा, झटका रहा, नींद का माहौल हो गया, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। बोले नहीं नहीं सबको सुला दे के पढ़ लेती हूँ, बच्चे सो गए तो अच्छा रहता, शौहर का खाना खा ले तो अच्छा रहता, खाने का काम हो गया तो अच्छा रहता, ऐसे ही बोलता शैतान। बोलते 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 अब सो जाते। अब क्या बोलता शैतान? है सो गए ना, आज एक दिन न पढ़ तो क्या होता, मैं रोज पढ़ती ना, सुला मत पढ़ो नहीं बोलता। ऐसा बहकाते 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 31 दिन तक रमजान के महीने में पाबंदी से नमाज पढ़ने वाली बहन को 30 मिनट में बेनमाजी बना दी, खत्म हो गया। इसलिए मेरी माओ बहनों, रमजान में आपको मालूम आप क्या कर रहे थे, मेरे को मालूम मैं क्या कर रहा हूं, कौन क्या नेकी करा उस कुछ मालूम है,
कौन कोसे गुनाह से बचाता उसको कुछ मालूम। रमजान का महीना खत्म होने के बाद भी जैसे रमजान में नेकियों पे जमे थे, रमजान के बाद भी जमे रहना, ये है असल इस्तिकाम। गालिबन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा देखा कि एक बेचारा चोर है, उसको पकड़ के रखे, एक हाथ कटे हुआ, दूसरा हाथ कटे हुआ, एक पैर कटे हुआ। हजरत पूछे कि भाई कौन है इन्हों? बोले देखो हजरत, इन्हें पहले चोरी करा तो इसका एक हाथ काट दिया यहाँ से, फिर चोरी करा तो क्या करे, उसका एक पैर काट दिए, चोरी नहीं करना वाले, फिर चोरी करा, फिर हाथ काट दिए। अब क्या हो गया, दो हाथ कट गए, एक पैर कट गया। अब फिर चोरी करा तो इसको पकड़ के लेके आए, अब क्या करना बोलो इसको, अब एक बचे हुआ पैर है वो भी काट दिए तो बेचारा झींगा कैसा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह गालिबन जाके उसको ऐसा गले से लगा लिए, लगा लेके बोले कि भाई आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो लोग बोले हजरत चोर है, उन्हें उससे क्या सीख रहे आप? बोले कि इससे ये सीखने को मिला कि इन्हें पहली मर्तबा चोरी करा, हाथ कटा लेकिन चोरी नहीं छोड़ा, दूसरी मर्तबा चोरी करा, पैर कटा लेकिन चोरी नहीं छोड़ा, तीसरी मर्तबा चोरी करा, हाथ कटा, चोरी नहीं छोड़ा, अब फिर चोरी करके पकड़ा गया है। मुझे इसकी इस्तिकामत को देख के रश्क आया। क्या पाबंदी है चोरी करने पे, यही पाबंदी हमारे अंदर नेकियों में आ जाए तो हम अल्लाह के करीब हो जाए। देखो अल्लाह वाले ऐसे रहते, उन लोग चोरों को देख के भी सीख लेते। हम लोग हर किसी की नीयतों पे शक करते। अगर कोई रमजान के बाद भी पढ़ रहा नमाज तो अरे हाँ परेशान होगा अगर असल में इसलिए पढ़ रहा नमाज बोलते, क्योंकि हमारा नमाज परेशानी को है। जैसे कुरान मुर्दों के वास्ते कर दिए ना, नमाज परेशानियों के वास्ते, दुआ मुसीबतों में, सदका अजाब आया, कोई घर में मुसीबत आ गई तो उसके वक्त सदका। हम लोग ये समझ, हालांकि नमाज परेशानियों मुसीबतों की नहीं है। नमाज तो हर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज है हर मुसलमान आकिल बालिग के, हर मर्द औरत पे फ़र्ज है जो बालिग हो गए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो क्या फरमाए, बहुत सारी बातें थी। अल्लाह के नबी ने बोले 7 साल की उम्र से कुरान सिखाने बोले, 7 साल की उम्र से जिक्र सिखाने बोले, 7 साल की उम्र से सदका खैरात सिखाने बोले, 7 साल की उम्र से हज का तरीक़ा समझाओ, उम्रे का तरीक़ा समझाने बोले, 7 साल की उम्र से नमाज पढ़ाओ बोले। इससे अंदाज़ा होता कि नमाज की कितनी अहमियत। और उलमा ये फरमाते कि नमाज पढ़ाओ तो सिर्फ नमाज का नहीं है, नमाज के साथ साथ पूरा दीन 7 साल की उम्र से सिखाना है बच्चों। कई को इस वास्ते के 7 साल की उम्र से सिखाते सिखाते 10 साल की उम्र को पहुंच गया तो अब बुलूग की उम्र करीब है। 11 कभी 11 साल में, 12 साल में, 13 साल में कभी भी बालिग हो सकते। बच्चे बच्चियां, बच्चियों की उम्र तो 9-10 साल की रहती बालिग होने की, बच्चों की उम्र 11, 12, 13 साल होती, कभी भी बालिग हो सकते। तो नबी क्या फरमा रहे, 10 साल की उम्र में नमाज नहीं पढ़े तो मारो बोले। आप को से भी दुनिया के मुफ्ती से पूछो कि साहब 10 साल का बच्चा नमाज नहीं पढ़े तो मारना कहते, उस पर फर्ज है क्या नमाज बोल के पूछो, फर्ज है उस पर नमाज? फर्ज नहीं है, फिर क्यों मारो बोल रही? इसीलिए कि उसको समझ में आना कि नमाज ऐसी इबादत है जो नहीं पढ़ेंगे तो सजा मिलने वाली। नमाज की अहमियत का अंदाजा होना। 7 साल की उम्र से नमाज की तलकीन करो, इसका मतलब ये नहीं है कि कुरान की, जिक्र की, दुरूद की, सदक़े की, खैरात की तलकीन नहीं करना, नहीं। मतलब ये है कि नमाज की अहमियत बता रही, साथ साथ ये चीज़ों की भी तलकीन हो जाती। हमारे घरानों में ये चीज़ों को सीखने की बहुत ज़रूरत है।